जिस दिन का इंतजार लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज बिहार में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक महारैली की जा रही, जिसमें कर्मचारी उतरे हुए हैं और शासन प्रशासन से ये बात अवगत करा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। एक लंबे समय से पूरी तरह से तैयारियां की जा रही थी। बिहार राज्य के कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है जिस दिन कर्मचारी धरातल पर उतर चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने खड़े हुए हैं। यहीं पर देखने को मिल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष हो या फिर नेता सत्ता पक्ष हो, सबको इन कर्मचारियों ने अवगत कराया है कि किस तरह से पुरानी पेंशन इतनी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि बिहार राज्य में तमाम कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले खड़े होकर आज अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो महज एक कहा जा सकता है कि छोटा सा अंश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार के सभी राज्यों के कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आएंगे और शासन प्रशासन से बातचीत करेंगे। फिलहाल ये तारीख बिहार राज्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज 14 सितंबर है। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और कर्मचारियों के पास ये अच्छा मौका है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, क्योंकि कर्मचारियों ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे। यानी कि बिहार राज्य में इस बार वही सरकार सत्ता में आएगी जिसको कर्मचारी चाहेंगे, क्योंकि कर्मचारी बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। आज 14 सितंबर है। सभी कर्मचारी एक बड़े मंच पर आकर अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि इस बार कर्मचारियों की बातों को सुने और आगे के लिए कोई बड़ा कदम उठाए, क्योंकि कर्मचारियों ने तो साफ तौर पर यह बात कह दी है कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलेगी और उनका वोट सिर्फ उन्हीं को जो ओपीएस की बात करेगा। फिलहाल आज की रैली में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। कर्मचारी पूरे देश को एक साथ संगठित होकर संदेश देते हुए नजर आएंगे। बिहार राज्य में तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और आखिरकार आज वो दिन आ चुका है। कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, महारैली में नजर आ रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों का एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी तक इस साल में ऐसा कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिला है जहां एक तरफ एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाने थे, जिसमें से देखने को मिला कि ज्ञापन पत्र सौंपे गए, ट्विटर अभियान आगे चलकर चलाया जाने वाला है। 25 नवंबर को एक महारैली रखी जाएगी। कर्मचारी जो है 5 सितंबर को उपवास रख चुके हैं, तो वहीं पर बिहार राज्य की जो इकाई है उनकी तरफ से आज 14 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये कार्यक्रम जो है वो चुनाव पर भी काफी ज्यादा असर डालेगा और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा कदम आगे सरकार बढ़ाती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि कर्मचारियों ने एक साथ आकर एक बैनर तले आकर साफ तौर पे बात कह दी है कि पुरानी पेंशन जो है वो अब सरकार को बहाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों का हक और अधिकार है। अब देखना ये होगा कि आज के कार्यक्रम के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल बिहार राज्य में कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है और अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि इसका असर सरकार के ऊपर क्या कुछ पड़ता है।